दोस्तों, आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी लोग बाग अंधविश्वासों और गलतफहमियों के शिकार हैं। हमारे देश में आम लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी गलतफहमियों, भ्रांतियों और अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। हम अपनी वीडियो में सेहत से मुतालिक गलतफहमियाँ, स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियाँ और अंधविश्वास को लेकर आए हैं। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में ये मुहिम चलाएंगे कि इन गलतफहमियों को, इन स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियों को और अवधारणाओं को और अंधविश्वासों को दूर किया जाए, जिससे कि हम और ज़्यादा स्वस्थ रहें, और ज़्यादा हेल्दी रहें, और ज़्यादा फिट रहें और अपनी ज़िंदगी को हम सुकून से गुजारें। जब पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जब स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियों को, अंधविश्वासों को और गलतफहमियों को फॉलो करते हैं, तो नीचे के लोग भी जो कम पढ़े लिखे हैं या जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उनको देखकर उनका अनुसरण करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये सही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या जो हाईली एजुकेटेड हैं, अगर वो कर रहे हैं, सो पढ़े लिखे लोगों पर आम तौर पर कम पढ़े लिखे लोगों का विश्वास ज़्यादा होता है। तो उस विश्वास के तौर पर ही ये चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड होती हैं। इसी तरह बहुत से जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि ये चीज़ें हमने अपने माता पिता को करते हुए देखा, हमारे माता पिता ने अपने माता पिता को करते हुए देखा, उन्होंने उनको देखा, तो ये चली आ रही हैं। दोस्तों, जो चीज़ें चली आ रही होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। किसी चीज़ का बिना बुनियाद पर आगे बढ़ते रहना ख़तरनाक भी होता है। जाने कितनी ही ऐसी भ्रांतियाँ जो हमारे स्वास्थ्य को, ऐसी कितनी ही गलतफहमियाँ जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और कितने ही ऐसे अंधविश्वास कि जिनकी बिना पर सालों से लोग इसके शिकार होते आ रहे हैं। हर साल कितने ही लोग इसके चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि ये गलतफहमियाँ कौन कौन सी हैं और इनके साइंटिफिक रीज़न क्या है। क्योंकि आम तौर पर हम जो सोचते हैं वो सही नहीं होता, कभी कभी जो करते हैं वो भी सही नहीं होता, लेकिन हमारे मन में ये अवधारणा गहराई से जन्म ले चुकी होती है और जम जाती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी चीज़ के सही होने और नहीं होने का साइंटिफिक रीज़न होता है। हम किन्हीं चीज़ों को, मिसाल के तौर पर हम ये मानते हैं कि आँखों में सुरमा और काजल लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। सालों से देखते आ रहे हैं, इस समाज के अंदर लोग लगाते हैं। आजकल टीवी के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत से लोग ये बात, ये गलतफहमी, ये भ्रांति फैलाते हैं कि योग के द्वारा सारी बीमारियों का इलाज संभव है। इलाज संभव है यानी योग के द्वारा हम सारी बीमारियों का अंत कर सकते हैं, यानी योग से सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ये एक बिल्कुल गलत अवधारणा है, ये एक गलत फहमी है और ज़िम्मेदार लोग भी इसको खूब प्रसारित कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं और जिसकी बिना पे जाने कितने ही लोगों को
इससे नुकसान उठाना पड़ता है। एक ये भी गलत फहमी है समाज के अंदर कि घी खाने से हमारे जोड़ों के बीच में जो चिकनाई होती है, जो सिनेवल फ्लूइड होता है, वो बढ़ता है, जबकि इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है। लोग ये भी सोचते हैं कि घी खाने से दिमाग बढ़ता है। लोग ये भी सोचते हैं, और आम तौर पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ समाज के अंदर व्याप्त हो चुकी है और सालों से चले आ रही है कि जच्चा बच्चा, यानी जब किसी महिला की डिलीवरी होती है, जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म के बाद उस महिला को खूब घी खिलाया जाता है। कहीं कहीं तो 100-100 ग्राम रोज़ाना उसको घी पिलाया जाता है, छोके पिलाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, इतनी ज़्यादा कैलोरीज़, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार कैलोरीज़ उनको रोज़ दी जाती है, और लोग समझते हैं कि इससे उसके अंदर ताकत आती है, उसके अंदर शक्ति आती है। कितनी ही गलत अवधारणाएं, गलत फहमियाँ और भ्रांतियाँ और मिसकंसेप्शंस, मिथ्स और ये अंधविश्वास हमारे समाज में व्याप्त हैं। इन सब के प्रति जागरूक करने के लिए हम अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो की सीरीज़ लेकर आए हैं कि जिन वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इन सारी गलत फहमियों के पीछे क्या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं और ये कितनी नुकसानदायक हैं। आपने अभी तक अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे वीडियो पा सकें और अपनी ज़िंदगी में इन गलत फहमियों, अंधविश्वासों और भ्रांतियों से दूर रहकर एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छी सेहत पा सकें। थैंक यू वेरी मच।